हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। माय सेल्फ संजय विश्वकर्मा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज़। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज़। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये 11th के साथ साथ 12, नीट, एम्स, जितने मेडिकल एग्जाम है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज अपन इसमें जो जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, या इसमें अपन जो क्या क्या पढ़ते हैं। तो तुम सब लोगों ने पढ़ा होगा कि सांस लेना और सांस छोड़ना ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। हाँ, और भी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। तो सांस लेना और सांस छोड़ना, इसे क्या बोलते हैं अपन? ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग, श्वासन या संवातन, ठीक है। ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। अब सांस लेना इंस्पायरेशन और सांस छोड़ना एक्सपायरेशन। सांस लेने को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। और सांस छोड़ने क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? एनवायरनमेंट की एयर को नोज़ के द्वारा क्या करते हैं? लंग्स में लेते हैं, और लंग्स की एयर क्या करते हैं? नोज़ के द्वारा अपन बाहर छोड़ते हैं। रियलिटी में देखा जाए तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं। इंस्पायरेशन क्या बोलते हैं अपन? इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना, ठीक है। और एक्सपायरेशन क्या हो जाएगा फिर अपना? सांस छोड़ना। एक्सपायरेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा? सांस छोड़ना, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग, श्वसन या संवातन, ठीक है। टर्मिनोलॉजी अपने को दोनों में याद रखना है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब इंस्पायरेशन यानी क्या होता है? सांस लेना। एक्सपायरेशन यानी क्या होता है? सांस छोड़ना। सांस लेते हैं मतलब अपन क्या कर रहे हैं? O2 ले रहे हैं, तो O2 लेना, और सांस छोड़ना मतलब CO2 छोड़ना। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये बताओ कि हम सांस क्यों लेते हैं? हम सांस क्यों लेते हैं, या क्या जरूरत है कि हम सांस लें? तो सर अच्छा लगता है इसलिए सांस ले लेते हैं, या फिर मज़ा आता है? तो देखो, ज़्यादा मज़े नहीं लेना है। देखो, अपने को कोई भी काम करना हो, जैसे कि चलना फिरना, कूदना, बोलना, उड़ना, या कोई भी काम हो, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, है ना। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से। तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। जो भी काम करना हो तो हम वो करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से, ठीक है। लेकिन ये हमें मिलती कैसे? ये हमें मिलती कैसे? तो अच्छा, ये बताओ हम क्या खाते हैं? तो सर सब्जी रोटी। नहीं सर, दाल चावल। अरे सब्जी रोटी दाल चावल जो भी खा रहा है उसमें होता क्या है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? उसमें होता क्या है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? तो देखो, जो हम खाना खाते हैं यानी जो फूड होता है, तो फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। अच्छा, कोई भी जो पैकिंग चीज़ आती है उसमें लिखा होता है ना पीछे कंटेंट में, कार्बोहाइड्रेट इतना %, प्रोटीन इतना %, लिपिड इतना %। मतलब अपन क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड खाते हैं, ठीक है। तो सुनो, फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा था? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या हो रहा था? ब्रीथिंग में क्या कर रहे थे? देखो, O2 ले रहे थे और CO2 क्या कर रहे थे? छोड़ रहे थे, ठीक है। तो ये O2 जो होती है, ये O2 जो होती है, ये क्या करती है? फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसको क्या करेगी? तोड़ देगी। क्या करेगी? तोड़ देगी। और O2 यानी ऑक्सीजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का टूटना, या इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो O2 के द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल का टूटना, इसे ही क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। हिंदी वालों के लिए क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सीकरण, ठीक है भाई। नाम दोनों में याद रखना होना चाहिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। ऑक्सीडेशन। अब इनका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगी अपने को? देखो, अपने को क्या मिलेगी? एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी। और क्या मिलेगा? एसेंशियल प्रोडक्ट। क्या मिलेंगे? एसेंशियल प्रोडक्ट। और क्या मिलेगा? बेस्ट प्रोडक्ट। क्या है? बेस्ट प्रोडक्ट। बेस्ट है ना, अच्छा वाला नहीं, कचड़े वाला, बेस्ट। और क्या मिलेगा अपने को? CO2। अब ये जो एनर्जी है ऐसा अपन क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे। जो एसेंशियल प्रोडक्ट है ये बॉडी के फॉर्मेशन में यूज़ हो जाएंगे, और जो बेस्ट प्रोडक्ट है ये बॉडी के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। और रही बात CO2 की, तो इसे अपन जब सांस छोड़ेंगे एक्सपायरेशन, तो उसमें ये बाहर हो जाएगी। अब ये जो एनर्जी होती है ये किस फॉर्म में होती है? अपनी ATP के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ATP। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना, ATP। इसका नाम होता है पूरा एडेनोसिन ट्राई और फॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एसेंशियल प्रोडक्ट है इसे बॉडी फॉर्मेशन में यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे अपन बॉडी फॉर्मेशन। जो बेस्ट प्रोडक्ट है ये बॉडी के द्वारा बाहर निकल जाएंगे, तो लिख देंगे क्या? एग्जिट फ्रॉम बॉडी। और जो CO2 है ये एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकल जाएगी, मतलब अपन जब सांस छोड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, ये जो पूरा सिस्टम है
ये पूरा सिस्टम ही अपना क्या है, रेस्पायरेटरी सिस्टम है। क्या है, रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब अगर कोई बोले कि रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो ब्रीथिंग मत बोल देना। ब्रीथिंग क्या है, सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। जबकि रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, इसमें ब्रीथिंग होती है, मतलब O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और ये ऑक्सीजन क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड, इसको क्या करेगी, तोड़ देगी, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करेगी। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, एसेंशियल प्रोडक्ट मिलेंगे, बेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे, CO2। और ये पूरा सिस्टम ही अपना क्या है, रेस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या करती है, फूड को तोड़ देती है, मतलब अपने को फूड क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि ऑक्सीजन क्या करे, उसका ऑक्सीडेशन करे और अपने को एनर्जी मिल सके। क्लियर है यहाँ तक अपना। अब पार्ट्स ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम के अपने दो पार्ट हैं, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल यानी बाहर, रेस्पिरेशन है कि सांस लेना, मतलब बाहर सांस लेना। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्सटर्नल क्या है। देखो हम सब लोगों को पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीव होता है, जैसे कि हम सब लोग, चूहा बिल्ली, तुम सब लोगों को फेवरेट कुत्ता, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, तो वो एक क्या है, छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे क्या बोलते हैं, शेल, कोशिका, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, एक छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, सेल या कोशिका, ठीक है। सेल, कोशिका, अरे ये 9th-10th में पढ़ी होगी तुम लोगों ने, ठीक है। अब सेल या कोशिका से मिलकर बना। तुमने फिर एक सुना होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, अपनी सेल है, ठीक है। और फंक्शन करने की छोटी यूनिट यानी कि काम करने की सबसे छोटी यूनिट भी क्या है, सेल है, ठीक है। अब अपनी बॉडी जो है किससे मिलकर बनी, सेल। हमारी बॉडी में कितने लाखों करोड़ों की संख्या में क्या है, सेल होती है, बहुत छोटी होती है। तो देखा होगा फिर तुमने, सेल होता है सबसे पहले, ठीक है। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, अपना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेंगे, पूरा का पूरा अपना ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव बन जाएगा। हिंदी के में लिख लेते हैं, सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। कोशिका इकट्ठी होकर क्या बनाएंगे, टिश्यू यानी कि ऊतक, ठीक है। ऊतक मिलकर क्या बनेंगे, ऑर्गन यानी कि अंग बन जाएगा, ठीक है। जैसे अपने लंग्स अंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, किडनी, ये ऑर्गन। फिर ऑर्गन मिलकर क्या बनेंगे, पूरा पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, यानी कि अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर पूरा सिस्टम बन गया, अपना क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीव, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, एक छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसे क्या होता है, सेल या कोशिका, ठीक है। अब जो अपनी सेल होती है, कितने टाइप की, दो टाइप की। कितने टाइप की, दो लिख लेते हैं। सेल एक अपनी कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। दूसरी कौन सी अपनी, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यानी क्या होता है, देखो कहीं भी अगर प्रो लगाए, क्या लगाए, प्रो, तो प्रो मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है। हाँ सर, ये पबजी में भी तो आता है, प्रो प्लेयर मतलब पुराना प्लेयर। हाँ सही इस्तेमाल कर रहे हो पढ़ाई का, है ना। तो प्रोकैरियोटिक यानी क्या होगी, अपनी पुरानी सेल। क्या होगी, पुरानी सेल यानी कि पुरानी कोशिका, ठीक है। और जब प्रो यानी पुराना है तो यू यानी क्या होगा, नया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, यूकैरियोटिक यानी कि नई कोशिका, ठीक है। सर पुरानी कोशिका मतलब कितनी पुरानी, सर जो 2 साल पहले चलती थी। तो देखो ऐसा नहीं है, क्या है, जब अपनी अर्थ का निर्माण हो रहा था, मतलब अर्थ फॉर्मेशन हो रही थी, तो उस टाइम पे जो ऑर्गन्स है, जीव जंतु थे, वो क्या है, बहुत छोटे छोटे थे। और जनरली क्या थे, बैक्टीरिया थे। तो उनके अंदर जो सेल थी वो कौन सी थी, अपनी प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब सबसे लेस डेवलप, सबसे स्टार्टिंग में जो आई। फिर जैसे जैसे अपनी अर्थ का डेवलपमेंट होता गया, एडवांस हो गई, तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डेवलप होते गए, ठीक है। फिर अपने क्या हुआ, प्लांट आ गए, एनिमल आ गए, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बड़े बड़े आ गए, ठीक है। और एडवांस आ गए, तो जो सेल है वो भी अपनी क्या हुई, एडवांस हो गई। और कौन सी सेल आ गई, अपनी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अच्छा सर हमारे अंदर कौन सी सेल है, तो अपने अंदर कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक सेल। सर वो कुत्ते में और बता दो, तो कुत्ते के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल ही है, ठीक है। मतलब अपने आसपास जितने भी हैं उनमें कौन सी, यूकैरियोटिक। और जो सबसे पुराने मतलब जो बैक्टीरिया हैं उनमें कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर। अब जो यूकैरियोटिक है ये वापस है 2 प्रकार की, एक तो क्या है, प्लांट सेल, दूसरी कौन सी, एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल क्या होगी, जो प्लांट्स में होगी, ठीक है। दूसरी एनिमल सेल क्या होगी, जो एनिमल में होगी। बाकी सेल को अपन इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। सेल का एक अलग टॉपिक होता है सेल बायोलॉजी के नाम से, ठीक है। इसे अपन जो है बाद में और डिटेल में क्लियर करेंगे, ठीक है। सेल बायोलॉजी के नाम से होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अपना। सर अपन तो रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, सर आपने सेल पढ़ा दी, तो ये क्या हुआ। तो देखो अभी अपन ने देखा था कि जो फूड है यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड,
इसका ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ देता है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन करता है तो क्या मिलती है, एनर्जी और CO2। तो ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ना, तो ये अपनी कहाँ पे चलती है, सेल में ही चलती है। कहाँ पे चलती है, सेल में, ठीक है। तो इसी बेस पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट जो सेल के अंदर चलता है उसे क्या बोलेंगे अपन, इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो सेल के बाहर चलता है उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एक्सटर्नल क्या होगा, जो सेल के बाहर चलता है, तो यहाँ लिख देंगे अपन आउटसाइड द सेल। कहाँ चलता है ये, आउटसाइड द सेल। और इंटरनल क्या है, जो सेल के अंदर चलता है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, इनसाइड द सेल। इतनी सिंपल सी तो बात है, इनसाइड द सेल। अब देखो ये सेल के अंदर चल रहा है, तो इसे अपन एक और बोल सकते हैं, नाम क्या, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे अपन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, जो अभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये पता क्या है, अभी अपन जो देख रहे थे कि सांस लेना और सांस छोड़ना, यही अपना क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इसी को अपन क्या बोल रहे थे, ब्रीथिंग। तो यही अपना क्या है, ब्रीथिंग, मतलब श्वसन या संवादन। इसमें क्या कर रहे थे अपन, एनवायरमेंट के एयर को नोज के द्वारा क्या कर रहे थे, लंग्स में ले रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नोज टू क्या हो जाएगा, लंग्स, ठीक है, ठीक है, नोज टू लंग्स। अच्छा, अपन एयर ले रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, नाक के द्वारा लिए, कहाँ पे आ गई, अपनी लंग्स में। मतलब ये ऑक्सीजन जो है कहाँ पे आ गई, अपनी लंग्स में, ठीक है। अच्छा सर, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, सेल में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो O2 है ये भी तो कहाँ यूज़ हो रही होगी, सेल में। सेल में O2 यूज़ हो रही है, और क्या निकल रही है, CO2 निकल रही है। अभी आप कह रहे थे सर जो O2 है वो लंग्स में, अपन ने सांस के द्वारा ली। हाँ, मतलब जरूर O2 जो है लंग्स से सेल में ट्रांसफ़र हुई होगी। क्या हुआ है, लंग्स से O2 अपनी क्या हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। क्या हुई है, ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। और कहाँ पे हुई अपनी ट्रांसफ़र, सेल में, ठीक है। अच्छा सर, सेल कहाँ होती है अपनी बॉडी में, अरे अपनी पूरी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, चाहे उंगली ले लो या कोई सा पार्ट ले लो, ये क्या है, सेल से मिलकर बना है, मतलब बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है। तो लंग्स से अपनी O2 ट्रांसफ़र हुई है सेल में। अभी O2 ट्रांसफ़र कैसे हुई होगी, तो देखो अपनी पूरी बॉडी में क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड। देखा है रेड कलर, क्या होता है रेड कलर का, सर जीव, अरे जीव नहीं, अपनी पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड। क्या होता है, ब्लड। तो ये ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, उसकी तरह काम करता है, ठीक है। तो अपनी पूरी बॉडी में ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। तो O2 का ट्रांसपोर्ट भी कौन करेगा, तो ब्लड करेगा, ठीक है। तो O2 ट्रांसपोर्ट हुआ किसके द्वारा, बाय ब्लड, ठीक है। अब सुनो, जो ब्लड था, ब्लड क्या करेगा, लंग्स से O2 लेके आएगा और क्या करेगा, सेल को दे देगा, ठीक है। अब सेल में ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब O2 तो खर्च हो गई, लेकिन CO2 अपनी क्या हुई, निकल गई। अब ये CO2 क्या होती है, अपने बॉडी के लिए हानिकारक है, तो इसको भी बॉडी के द्वारा बाहर निकालना जरूरी है। अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं, मतलब ये CO2 क्या होती है, निकल जाती है। तो ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन तो किसको दे देगा, सेल को दे देगा, और CO2 उसको लेके आ जाएगा, और ये CO2 ला के किसको दे देगा, लंग्स को। और ये क्या होगी, सांस छोड़ेंगे तो बाहर निकल जाएगी। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे अपन बनाते हैं लंग्स, ठीक है, यहाँ बना दिया अपन ने, यहाँ बना देते हैं सेल, ठीक है। अब ब्लड जो होगा, ब्लड क्या करेगा, O2 क्या करेगा, लंग्स से ले लेगा, और CO2 क्या करेगा, दे देगा, ठीक है। और ये ब्लड क्या करेगा, O2 लेके किसके पास आएगा, सेल के पास, ठीक है, सेल के पास आएगा। और ब्लड क्या करेगा, फिर ये ऑक्सीजन किसको दे देगा, सेल को। सेल क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी किसका, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड का, और CO2 निकलेगी, और वो CO2 किसको दे देगा, फिर ब्लड को दे देगा। और ये CO2 वापस अपना कहाँ जाएगा, ये वाला जो ब्लड है CO2 लेके कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, और लंग्स को क्या करेगा, CO2 दे देगा, O2 ले लेगा, फिर ये O2 अपने सेल को दे देगा, फिर CO2 अपना लेके जाएगा। मतलब इस प्रकार से अपना सिस्टम क्या हुआ, रेगुलेट तरीके से चलता रहेगा, और अपनी बॉडी जो अच्छे से फंक्शन करती रहेगी, रेगुलेट, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल तो हो गया, अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो जो अपन ये देख रहा है ऑक्सीडेशन का होता है सेल में, तो वही कौन सा अपना इंटरनल रेस्पिरेशन, इसी को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसकी कितनी प्रोसेस है, तो देखो इसकी अपनी कितनी, 4 प्रोसेस है। कितनी प्रोसेस है, 4। ग्लाइकोलाइसिस, कौन सी है, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरी क्या है, लिंक रिएक्शन, ठीक है। तीसरा क्या है, क्रेब्स साइकिल। फोर्थ क्या है, ETS, क्या है, ETS। कितनी प्रोसेस, 4। ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS, है ना। ETS इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये बाद में आएगा बाकी। हाँ, ये चारों प्रोसेस मिलकर क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या करती हैं, क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड का जो ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये 4 प्रोसेस मिलकर करती है। और ये कहाँ पर चलता है, सेल में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलती है, एनर्जी और CO2। एनर्जी यूज़ कर लेंगे, जो CO2 होगी ये बॉडी के द्वारा बाहर निकल जाएगी, और वो एसेंशियल प्रोडक्ट भी मिलते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट भी मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक अपना, ठीक है। तो अपना जो क्या बोलते
रेस्पायरेटरी सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन अपन यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अब सीरीज़ के सेकंड पार्ट में अपन जो है रेस्पायरेटरी ऑर्गन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और सभी लोगों को थैंक यू वीडियो देखने के लिए। सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा पूरा।